हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवृष सिंह जी हैं। सर, आज काशी के लिए बड़ा दिन है क्योंकि पीएम मोदी काशी आ रहे हैं और 19,150 करोड़ की सौगात भी देंगे। क्या कुछ खास है? देखिए, एक तो काशी की जनता को बहुत बहुत बधाई। इस बात के लिए वो सौभाग्यशाली हैं कि उनके प्रतिनिधि, उनके चुने हुए सांसद देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में देने का काम कर रहे हैं। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ऐसा करिश्माई लीडर जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि काशी का सौभाग्य है, पूरे ग्लोबल लीडर के रूप में जिनकी आज स्वीकारता है। विश्व के सबसे चहेते, सबसे प्रिय नेता, सबसे प्रभावी नेता के रूप में आदरणीय मोदी की पहचान है। ऐसे नेता का काशी की धरती पर काशी की जनता की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, वंदन। और आज का ऐतिहासिक क्षण इसलिए हो रहा है कि 3 राज्यों की चुनाव के बाद, 5 राज्यों के चुनाव के बाद 3 राज्यों में जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करते हुए प्रचंड बहुमत की 3 सरकारें देने का काम किया है, उसके बाद उनका पहला एक कार्यक्रम काशी की धरती पर हो रहा है। इसलिए काशी के वासियों के द्वारा एक अभूतपूर्व स्वागत का भी कार्यक्रम रखा गया। लोगों में उत्साह है, जोश है। अपने आप स्वतः प्रेरणा से लोग एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक जगह जगह उनके स्वागत के लिए आ तो रहे हैं, प्रफुल्लित हैं और उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि आज दोपहर में जब आदरणीय मोदी जी यहाँ एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो भव्य दिव्य स्वागत उनका करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि वो यहाँ के उत्तर प्रदेश से चूँकि प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में, तो इसलिए उत्तर प्रदेश की विशेष चिंता भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास की बात हो, जन कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, उसकी विशेष चिंता करते हैं। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि जिस उत्तर दक्षिण को विभाजित करने का प्रचार प्रसार विपक्ष के द्वारा किया जाता है, उसकी एकता के लिए, सांस्कृतिक साझा धरोहर के लिए, साझा संस्कृति को दिखाने के लिए तमिल संगमम का कार्यक्रम का भी आज शुरुआत आदरणीय मोदी के कर कमलों से होगी। और उन मंसूबों को नाकाम करने का एक प्रयास होगा जो देश को उत्तर और दक्षिण की भाषा और संस्कृति या राजनीतिक आधार पर बांटने का चर्चा करने का काम करते हैं। देश कभी इस तरह की न चर्चा स्वीकार करेगा। आज भारत बढ़ रहा है विकसित भारत बनने की ओर, भारत बढ़ रहा है अखंड भारत बनने की ओर, भारत बढ़ रहा है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए, और भारत बढ़ रहा है अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित सुरक्षित करते हुए अपनी विरासत को सम्मान करने के लिए। अपनी विरासत के सम्मान के साथ हमारा देश, हमारा प्रदेश बहुत आगे ले जाने के सपने के साथ हमारा नेतृत्व तेज गति से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। ऐसे नेता का आज की काशी की यात्रा पर उनका हार्दिक अभिनंदन, वंदन प्रदेश सरकार की ओर से भी करते हैं। सर, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद पहली बार काशी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। लेकिन खास इसलिए भी माना जा रहा है कि काशी तमिल संगमम हो रहा है। उत्तर भारत में बीजेपी मजबूत है लेकिन दक्षिण में अभी भी बीजेपी कमज़ोर है। तो क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें दक्षिण भारत में क्या सीटें आ सकती हैं इस काशी तमिल संगमम को लेकर? देखिए, हमारा जो तमिल संगमम का कार्यक्रम है काशी की धरती पे, उसका निश्चित रूप से ये दूसरा संस्करण है। इससे पहले भी हम लोग आयोजित कर चुके हैं, कोई चुनाव की दृष्टि से नहीं कर रहे। हमारी निरंतर ये प्रयास है कि जो भेद, भाषा, बोली, रहन सहन, कल्चर, इसके जो अंतर हैं उत्तर और दक्षिण या पूर्व पश्चिम के, उनको मिटा करके केवल राष्ट्रीय भावना से उत्पन्न समाज मिले। भारत हमारा देश है, अखंड भारत की परिकल्पना का साकार स्वरूप कर रहे हैं। इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हम लोगों ने अयोध्या की धरती पर आयोजित होने वाले दीपोत्सव के कार्यक्रम में, देव दीपावली के कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के कलाकारों के द्वारा विभिन्न बोली भाषाओं के कार्यक्रम के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण कराया है। हमने विभिन्न राज्यों के साथ एक दूसरे की कल्चरल एक्सचेंज के लिए, सांस्कृतिक मूल्यों को एक दूसरे को समझे जाने और प्रस्तुतिकरण हो सके, इसके लिए एमओयू करने का भी काम किया है। न सिर्फ हमने हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का हम काम कर रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश और हमारा विभाग, संस्कृति विभाग, पूरी दुनिया के विभिन्न देशों के पास जहाँ भी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं उनको अपने साथ जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। और उन देशों के साथ एमओयू किए हैं और अयोध्या की धरती पर और काशी की धरती पर राज्य में होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी भी सुनिश्चित की है
कि एक दूसरे की सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण करें, एक दूसरे की संस्कृति को समझें और एक दूसरे के आत्मीय भाव के साथ नज़दीक आएँ। ये प्रयास है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना जो आदरणीय मोदी जी ने की है, उसको साकार स्वरूप करने के लिए ये बहुत बड़ा कदम और बहुत बड़ा आज काम तमिल संगमम के मंच से भी होने जा रहा है। एक आखिरी प्रश्न सर, ये कि संसद में सेंधमारी को लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बेरोजगारी की बात कह रहे हैं, वही राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर लोग संसद में घुसना पड़ा। देखिए, इन्हीं सब चीज़ों से प्रेरित करके अप्रत्यक्ष रूप से जांच एजेंसी सामने लाएगी कि किन लोगों का हाथ है, प्रेरित करके कुछ गुमराह नौजवानों को प्रेरित करके वहाँ भेजने का काम किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने भी एक कमेटी गठित करके तय की है जो अपनी संस्तुतियाँ देने का काम करेगी। गृह मंत्रालय ने भी एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की है जो सारी स्थितियों पर, सारी चीज़ों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और प्रयास होगा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन जहाँ तक बेरोजगारी का मामला है, ये निरंतरता के साथ आप समझिए कि देश में जिस तरीके से रोजी रोटी के अवसर बढ़ रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, विभिन्न देश और विदेश के ग्लोबल रूप से निवेशक हमारे देश में, हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे 40 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अकेले उत्तर प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2022 जो फरवरी में हुआ था उसमें मिले हैं, जिसमें 1.25 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगारों को रोजी रोटी के और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तमाम आप देख रहे होंगे कि नए नए उद्योग लग रहे हैं जिसमें बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इस तरह की बातें करना नितांत बेईमानी है और राजनीतिक कारणों से इस तरह के आरोप लगाना मैं समझता हूँ कहीं उचित नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक के साथ आकाश यादव, इंडियन न्यूज़ वाराणसी।